कराची में मूसलाधार बारिश। सदर, क्लिफ्टन, हॉक्स पे, लियारी, गुलशन इकबाल, नाजिमाबाद और फेडरल बी एरिया में बादल जमकर बरसे। गुलिस्तान जौहर, मंगू पीर, औरंगी टाउन, तेसर टाउन और सुरजानी समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज़ बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी में 62 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कराची एयरपोर्ट पर 41.8 मिलीमीटर, यूनिवर्सिटी रोड पर 29.8 मिलीमीटर, नाजिमाबाद में 23.5 मिलीमीटर, नॉर्थ कराची में 33.6 मिलीमीटर और गुलशन मेमार में 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसमियाती तज्जियाकारों का कहना है कि बारिश बरसाने वाले बादल बलोचिस्तान की साहिली पट्टी से कराची में दाखिल हुए। बारिश का सिलसिला मजीद जारी रह सकता है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इजालाबारी भी हो सकती है। बारिश का स्पेल दोबारा भी आ सकता है। ताकतवर थंडर सेल्स के बायस ज़्यादा गरज चमक का इम्कान है। शहरी मोहतात रहें। कराची में थोड़ी देर की मूसलाधार बारिश के बाद शहर में निकासे आब का निज़ाम दरहम बरहम। कराची की बेशतर सड़कें 1 से 1.5 फुट तक पानी में डूब गईं। जगह जगह गाड़ियां खराब। दफातर से वापसी पर बारिश के पानी में फंसे शहरी खराब गाड़ियां छोड़कर घरों को रवाना। बारिश का पानी जिन्ना अस्पताल के गायनी वार्ड के ऑपरेशन थिएटर में दाखिल। सिविल अस्पताल के मेडिकल वार्ड नंबर 3 में बारिश का पानी दाखिल। डिफेंस व्यू समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल होने की इत्तलात। सिंध असेंबली और गवर्नर हाउस के अतराफ भी बारिश का पानी जमा। आया चुंदरीगर रोड और डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड पर बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक मुअत्तल। बारिश के बायस कई इलाकों में बिजली की फरहमी भी मुअत्तल। मौसम की सूरत हाल के बायस डाउ यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए आज होने वाला एंट्री टेस्ट मुलतवी कर दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बारिश के बाद एक बयान में शहरियों को बारिश के दौरान गैर ज़रूरी नक्ल हरकत से गुरेज की हिदायत की है। मेयर कराची का कहना है कि शहर के कुछ पंपिंग स्टेशंस बंद हो चुके हैं। कराची के नाले अपनी पूरी गुंजाइश के साथ बह रहे हैं। इद्दत में निकाह के केस में बानी पीटिया और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा, 5 लाख रुपए जुर्माना भी लग गया। जुर्माने की अदम अदायगी पर 4 महीने की इजाफी कैद की सजा काटना होगी। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने फैसले में लिखा है कि साबित हुआ कि बानी पीटिया और बुशरा बीबी का पहला निकाह इद्दत मुकम्मल होने से पहले हुआ था। दोनों ने जनवरी 2018 में गैर कानूनी शादी की। फरवरी में हुए दूसरे निकाह की तरदीद नहीं की, उसे दुआया तकरीब करार दिया। अदालती फैसले के बाद बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने कहा है कि बाहर से गुलाम आ गया है, वो नौकरी करेगा अब उनकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि इद्दत का मामला कुरान मजीद में है, सब वाज़ेह है, फैसला अवाम को करना है। पार्टी रहनुमा गौहर खान ने कहा है कि ये ऐसा केस है जिसका ना सर है ना पैर, फैसला सियासी मकासद और किरदार कुशी के लिए है। बेहुदा केस में भी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी गई। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि फैसले से सियासी इंतकाम का एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि नवाज शरीफ के दौर में करप्शन सबसे कम थी। भाई करप्शन सबसे कम नहीं थी सिर्फ, और रोटी की कीमत भी सबसे कम थी और बिजली की कीमत भी सबसे कम थी। क्या नवाज शरीफ सच बोलता है या झूठ बोलता है? सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाने वाले कहते थे यूथ उनके साथ है, पाकिस्तान के नौजवान तो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। नवाज शरीफ का गुजरांवाला में इंतखाबी जलसे से खिताब। का इस्तीफा देकर घर जाने वाला जज वही था ना जिसने उन्हें सजा सुनाई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि मुस्लिम लीग नून के दौर में करप्शन सबसे कम थी। सिर्फ करप्शन कम नहीं थी, रोटी की कीमत भी सबसे कम थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को डरपोक करार दे दिया। मीरपुर खास में जलसे से खिताब के दौरान कहा है कि पंजाब और लाहौर नून लीग के हाथ से निकल रहा है। उन्होंने एक टके का काम नहीं किया। छाछरों में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि थरकोल मंसूबा अगर नवाज शरीफ ने शुरू किया होता तो आज वो यहाँ जलसा करते। साथ ही धमकी भी दे दी, कहा कि कारोंझर की कीमती मादनियात की तरफ बढ़ने वाले हाथ काट देंगे। एक हुकूमत आई जिसने कहा
कि सब ये चोर है, ये सब चोर लुटेरे हैं और वही एक फरिश्ता है। उसने नवाज शरीफ के एक एक मंसूबे को इंतहाई बेदर्दी से खत्म किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिसने पीटीआई का चेहरा उसको बिल्कुल पूरी दुनिया के सामने उसको बता दिया। एक शख्स आया और कहा सब चोर हैं, सिर्फ वो फरिश्ता है। गुज़िश्ता हुकूमत ने नवाज शरीफ का एक एक मंसूबा खत्म किया, डायलिसिस सेंटर्स भी बंद कर दिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि तहरीक इंसाफ के दौर में करप्शन बढ़ी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का गुजरांवाला में जलसे से खिताब, कहा कि नवाज शरीफ अपने दौर में करप्शन पर कारी ज़र्ब लगाते रहे। नवाज शरीफ ने 15,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाए, सड़कें बनाई, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बनाई। मरियम नवाज ने नाम नहीं लिया, लेकिन बानी पीटीआई को फिर निशाने पर ले लिया। वायरल बीमारी कहते हुए बोली 5-7 साल जो बीमारी तेजी से फैली अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी। गुजरांवाला में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि गुजरांवाला वालों ने मुश्किल वक्त में भी साथ नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ ने अगर 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने का वादा किया है तो वो वादे पूरे करेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। बिलावल वाहिद सियासतदान है जो गरीब अवाम के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरी जमातों को सिर्फ इख्तदार का लालच है, वो जमातें कुर्सी के लिए इंतखाबात लड़ रही हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी का सक्खर में रैली से खिताब, कहा बेनज़ीर भुट्टो औरतों के हुकूक के लिए लड़ती थीं, शहीद बीबी के बाद ये अलम आसिफ अली जरदारी ने उठा लिया। सियासत में तशद्दुद किसी सूरत कबूल नहीं। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाले की बुनियाद मजहब हो, नस्ल हो या जबान, सब बराबर के गुनहगार हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ के प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू, कहा बलोच अस्करियत पसंद हो या टीटीपी से ताल्लुक़ रखने वाला, अगर वो गैर मशरूत सरेंडर करे और तस्लीम करे कि वो गलत रास्ते पर था तो उसे कौमी धारे में आने का मौका मिलना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म का तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जिरगा में इतवार की रात 10:05। अडियाला जेल में जिरह के दौरान मुफ्ती सईद ने बताया कि अदालती बयान में उन्होंने नहीं लिखा कि दूसरा निकाह पढ़ाया, लेकिन उन्होंने दोबारा निकाह पढ़वाया जरूर था। अदालत में मुफ्ती सईद की वो वीडियो भी चलाई गई जिसमें वो कह रहे हैं कि इद्दत पर खातून का बयान हतमी समझा जाएगा। अदालत में बुशरा बीबी के साबिका शौहर कावर मानिका का वो वीडियो बयान भी चलाया गया जिसमें वो बुशरा बीबी को पाक दामन खातून कह रहे हैं। जवाब में कावर मानिका का कहना था कि बुशरा बीबी को पाकबाज उस वक्त कहा था जब वो उनके निकाह में थी। निकाह ख्वाह ने कहा दोबारा निकाह हुआ है। ओन चौधरी ने गवाही दी कि दोबारा निकाह हुआ है, लेकिन बुशरा बीबी ने अदालत में दोबारा निकाह की तरदीद कर दी। कहा कि फरवरी में निकाह नहीं, दुआया तकरीब की गई। अपने हतमी बयान में बुशरा बीबी ने कहा है कि साबिक शौहर ने अप्रैल 2017 में ज़बानी तलाक दी थी। खावर मानिका ने जो तलाक नवंबर 2017 में पेश की वो जाली है। 1 जनवरी 2018 तक उनकी इद्दत पूरी हो चुकी थी। शादी का बाज़ाब्ता ऐलान फरवरी 2018 में किया गया। 1 जनवरी 2018 से कबल इमरान खान से फैमिली की मौजूदगी में मिली गैर शरई ताल्लुकात से मुतालिक इल्ज़ामात झूठे हैं। बोली 14 नवंबर 2023 तक खावर मानिका हिरासत में रहे, जिसके बाद शिकायत फाइल की और फाइल की गई शिकायत बदनीयती पर मबनी है। डील की पेशकश की गई थी, लेकिन 3 साल खामोश रहूं, पीछे हट जाऊं, बनी गाला में बैठ जाऊं। बानी पीटीआई का दावा, कहा कि उन्हें पेशकश उस वक्त की गई जब वो अटक जेल में थे। उन्होंने साइफर केस में हतमी बयान पर दस्तखत नहीं किया। ये बयान फैसले में कैसे लगाया? बुशरा बीबी से पूछा तक नहीं, 6 घंटे बिठाए और बनी गाला ले गए। बानी पीटीआई ने कहा है कि बुशरा बीबी को बनी गाला में एक कमरे तक महदूद कर दिया, कमरे के शीशे बंद करके अंधेरा कर दिया गया। उधर से तो बेहतर जेल है। एक सवाल पर बोले जिस दिन जरदारी से कहा कि बचा लो वो कयामत का दिन होगा। बरतानवी टीवी ने नवाज शरीफ को किंग ऑफ कम बैक करार दे दिया। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नवाज शरीफ वजारत उज़्मा के ओहदे के सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। बीबीसी ने नवाज शरीफ के चौथी बार वजीर आज़म बनने की पेशगोई करते हुए कहा है कि उसकी वजह नवाज शरीफ की मकबूलियत नहीं बल्कि अपने पत्ते सही खेलना है।
द न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक गैलप सर्वे और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में भी नवाज शरीफ के पाकिस्तान का अगला वजीर आजम बनने की पेशगोई की गई है। पोस्टर फाड़ने का झगड़ा, न्यू कराची में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में फायरिंग, गोलियों की जद में आकर एक बच्चा शदीद जख्मी, सर पर गोली लगी। पीपी कारकुन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। सईद गनी ने कहा है कि हम ऐसा क्यों करेंगे, हम तो खुद को जीतता हुआ देख रहे हैं। मुत्तहदा के फैसल सब्जवारी ने कहा ये लोग लंदन से मिलकर गैंग वॉर के लोग दोबारा मुसल्लत करना चाहते हैं। और खिदमत खल्क का जज्बा रखने वाले जोड़े को भी दिल का रिश्ता ऐप ने मिलवा दिया। नबील और मीशा दोनों वकील हैं और इंसानी हुकूक के लिए काम करते हैं। दिल का रिश्ता ऐप पर दोनों ने एक दूसरे के बारे में जाना तो जल्दी दोनों खानदानों की मर्जी से रिश्ता भी तय हो गया। दोनों मुस्तकबिल में मिलकर इंसानी हुकूक के लिए काम करने का इरादा रखते हैं।